साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स पिछले 6 महीनों का, जुलाई से दिसंबर तक का, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत, सामयिक घटनाओं के अंतर्गत, उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को सुने व देखें। तो चलिए साथियों, बिना देरी के करंट अफेयर्स के इन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न आज के वीडियो में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ये डोनाल्ड टस्क, जो कि 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। कहाँ के हैं? पोलैंड के, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये मर्सर के द्वारा जारी की गई 12 दिसंबर 2023 को। अगला है, रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो इसकी रैंकिंग में जो है 241 शहर जो है शामिल हुए थे, और जो है रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है 3 शहर रहे। कौन कौन से? फर्स्ट पे रहा आपका वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है, और दूसरे पे आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और तीसरा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ठीक है। अगला है आपका, इसमें क्या बताया है, रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो भारत के 7 शहरों को शामिल किया गया है। और ये शहर कौन से हैं? ये आपके पहला हो जाएगा आपका, रैंक 153 पे है हैदराबाद, और रैंक 154 पे पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र, और रैंक 156 पे आपका है बेंगलुरु कर्नाटक, और रैंक 161 पे आपका चेन्नई तमिलनाडु। तो ये 7 शहर भारत के यहाँ पर लिए गए हैं। 164 पे मुंबई महाराष्ट्र, और 170 पे कोलकाता पश्चिम बंगाल, और 172 पे नई दिल्ली, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो है दुबई में लॉन्च किया गया COP 28 के दौरान, ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को, जिसे शॉर्ट में GRCA भी कहते हैं, ठीक है। अगला आपका है, इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 11 देश शामिल हैं भारत सहित, ठीक है। और वो कौन कौन से देश हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 11 देश कौन कौन से हैं? भारत आपका, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका, ठीक है। ये 11 शहर जो है इस अलायंस में शामिल किए गए हैं। अगला है आपका, किस शहर की मेजबानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये आपका हुआ नई दिल्ली, 12 से 14 दिसंबर के बीच। अगला है आपका, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये केन्या के राष्ट्रपति जो है विलियम समोई रूटो, ये भारत की यात्रा पर 4 से 6 दिसंबर के बीच जो है आए। अगला है आपका, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो ये 5 से 8 दिसंबर के बीच जो है ये सत्र जो है आयोजित किया गया। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कसाने में किया गया, जो कि बोत्सवाना की एक जगह है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो ये आपका गरबा, और गरबा के बारे में आप जानते हैं गुजरात का एक लोक नृत्य है, ठीक है। यहाँ प्रश्न में दिया भी गया है, यह किस
राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यह मतलब यह यहाँ पर गरबा की बात की गई है, तो गरबा जो है गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये 15वीं जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। अगला है आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे तो इसमें जो है टेलर स्विफ्ट को चुना गया, जो कि अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, 6 दिसंबर 2023 को। और अगला है आपका CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये सैम आल्टमैन। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर कहा गया एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो एथलीट ऑफ द ईयर की बात हो रही है, तो लियोनेल मेसी को जो है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जो है फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है 5 दिसंबर 2023 को। और इनमें जो है सूची में जो है शीर्ष 3 महिलाएं कौन सी हैं? तो आपको दिख रही होंगी। पहली ये है उर्सुला वान डेर लेयन, ये अध्यक्ष जो है यूरोपीय आयोग। और ये क्रिस्टीन लैगार्डे, ये अध्यक्ष है आपकी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। इसके बाद कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो भारत की 4 महिलाओं को जो है इसमें शामिल किया गया। और ये महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो कि वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। और दूसरी हैं रोशनी नडार मल्होत्रा। और तीसरी आपकी शोभा मंडल। और चौथी हैं किरण मजूमदार साव। इनकी इधर रैंकिंग दर्शाई गई है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये इटली ने 6 दिसंबर 2023 को। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? तो ये स्वीडन ने किया है 1 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर लीड IT 2.0 का पूरा नाम बताया गया है, लीड IT का पूरा नाम, ठीक है। तो क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन 2.0, ये इसका पूरा नाम है। अगला है आपका किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा भारत, 1 दिसंबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? तो ये वर्ष 2024 और 25 के लिए चुना गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका जो है जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल 8 दिसंबर 2023 को। आगे चलते हैं। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो इसमें जो है 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? प्रथम 3 स्थानों पर यहाँ पर लिखा है कोई नहीं, ठीक है। प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, लेकिन अगला जो दिया गया है सूचकांक में शीर्ष 3 देशों में से कौन कौन से हैं? जो 3 हैं वो छोड़ के बाकी के 3 यानी 4, 5, 6 वो आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। कौन कौन से? ये आपके हो गए 4 नंबर पे डेनमार्क, यही 3 पे हैं, ठीक है। प्रथम 3, 4 पे 3 क्या हो गया आपका डेनमार्क, और अगला आपका एस्टोनिया, इसके बाद छठवां हो गया फिलीपींस, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की 7वीं रैंक है, ठीक है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है?
तो ये आपकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UNEP कहा जाता है, 5 दिसंबर 2023 को। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो ये 82% हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है दिसंबर महीने में प्रारंभ की गई। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य जो है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बताया है, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ये भारत के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया है। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो ये COP 28 शिखर सम्मेलन में दुबई में जो है आयोजित की गई है। अगला है, वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोहा, कतर में 28 से 29 नवंबर 2023 के बीच। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो विस्तृत रूप है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। अगला है आपका, यह किस थीम पर आधारित था? तो ये जो है आपका रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, इससे जो है आधारित था, इस थीम पर। अगला है, किस भारतीय को वाइज प्राइज, ठीक है, किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो ये सफीना हुसैन, जो कि पहली भारतीय महिला हैं इस वाइज प्राइज के लिए, ठीक है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है क्रिस्टोफर लक्सन को 27 नवंबर 2023 को। अगला है आपका, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना, 8वां अजूबा भी कह सकते हैं? तो ये आपका बना है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया का है, नवंबर 2023 में। अगला है आपका, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ये आपके जोसेफ बोकाई, 22 जनवरी 2024 को इनका शपथ ग्रहण हुआ है। अगला है, एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को USA में जो है इसको आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण, ये इसकी थीम थी। अगला आपका प्रश्न है, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ल्यूक फ्रीडेन को जो है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, नवंबर 2023 में है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, 17 नवंबर 2023 को। अगला है, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो ये जो चक्रवात है मिथिली नाम का, ये बंगाल की खाड़ी में आया था 17 नवंबर 2023। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये मालदीव के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया, ठीक है। कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। अगला है, इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही जो है इससे प्रभावित हुए। इनोवेशन हैंड से कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया 14 नवंबर 2023 को। आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। अगला है आपका, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो ये आपका रूस, 7 नवंबर 2023। अगला प्रश्न, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये आपकी क्वाक्वारेली
साइमंड्स, ठीक है, जिसे QS कहते हैं, 8 नवंबर 2023 को। कौन सा है इसका संस्करण था? 16वां संस्करण था, ठीक है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के सबसे ज़्यादा इसमें जो है संस्थान शामिल हुए हैं, 148 भारत से, ठीक है। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो ये आपका पेकिंग विश्वविद्यालय, जो कि चीन का है। आगे चलते हैं। रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान जो है IIT बॉम्बे है, 40वीं रैंक पर, ठीक है। अगला है आपका, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? तो यह आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, नवंबर 2023। अगला है आपका, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो ये आपका 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है की है। अगला है आपका, इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी 2023 में किया गया था। अगला है आपका, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? तो ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2 नवंबर 2023 को जो है लॉन्च हुआ है। अगला है आपका, पारे पर मीनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच जो है इस सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ। अगला है आपका, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? तो फिलीपींस ने जो है नवंबर में इसकी घोषणा की। अगला है आपका, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपके हो जाएंगे 28 देश, ठीक है। इसकी मेजबानी जो है UK के द्वारा की गई है। अगला है, इस समझौते को क्या नाम दिया गया? तो ब्लेचली घोषणा, ठीक है, इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को जो है में शामिल किया गया है? तो इसमें 55 शहरों को शामिल किया गया है। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? तो भारत से जो है एक तो ग्वालियर है, जो कि संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया, और दूसरा आपका कोझिकोड, जो कि साहित्य के क्षेत्र में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये आपकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 2023 2 नवंबर को। अगला है आपका, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह रिपोर्ट जो है जलवायु से संबंधित है। अगला है आपका, 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 11 देश। और ये कौन से 11 देश हैं? ये आपके बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला, ठीक है, ये आपके 11 देश हैं। अगला है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो ये आपके बोगोटा, ठीक है, जो कि कोलंबिया की एक जगह है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो ये आपका बना है भारत प्रतिस्पर्धा आयोग, अक्टूबर 2023। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है रॉबर्ट फिको को, 25 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई?
तो ये आपका अकापुल्को मैक्सिको। अगला जो है आपका, किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है। अगला है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है? तो यहाँ पर आपका भारत हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक की जो है घटना है ये। अगला है आपका, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे ICAI के नाम से भी जानते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका समरकंद, उज्बेकिस्तान। 16 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच में जो है इसका आयोजन हुआ। अगला आता है आपका, UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो आपका धोर्डो गांव है, जो कि गुजरात का है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो ये डेनियल नोबोआ, अक्टूबर 2023। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। CGIAR क्या है? तो ये आपका खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। अगला है, भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2023 को की गई। अगला प्रश्न है आपका, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये ऑपरेशन अजय के नाम से, आप लोग इसे अच्छे से याद रखें, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? तो ये PDG का जो है सदस्य बना है, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। ठीक है। अगला यहाँ पर हो जाता है आपका, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो ये है तंजानिया की। ठीक है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये आपकी जो है हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। समझिए। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये न्यू जर्सी, USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 8 अक्टूबर 2023 को किया गया है, अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड से। ठीक है। अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी जो है किया गया, तो किसके द्वारा जारी किया गया ये? तो ये आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प, 12 अक्टूबर 2023 को। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय का आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करे दे रहा हूँ, बाकी का अगले वीडियो में। चलिए देखिए, इस सूची में भारत किस स्थान पर है?
तो इस सूची में जो है भारत 111वें स्थान पर है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये आपके चार्लोट सल्वाई बने। और अगला है आपका एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को इसका जो है लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। अगला है उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका ह्यूस्टन में किया गया, टेक्सास, ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह है। अगला है आपका भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जो है इसका अनावरण किया गया है। तो इसका अनावरण जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया है और इस जगह का नाम है मैरीलैंड। अक्टूबर 2023 की ये बात है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 27 सितंबर 2023। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसमें 132 देशों को जो है रैंकिंग प्रदान की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है। और इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो ये आपका 40वें स्थान पर है। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, पहले स्थान पर कौन है और 40वें स्थान पर अपना भारत। भारत का जरूर याद रखना, क्योंकि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं वो अपने इंडिया का ही दे रहे हैं। तो पहले और अपने भारत का कौन सा स्थान, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर आपका 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। अगला है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो है जारी की गई है सितंबर 2023 में। अगला प्रश्न है आपका इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगला है आपका इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और अगला है किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? तो ये आपका I2U2 22 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न देखते हैं। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ठीक है, ये आपके देश के सैन्य नेताओं ने जो है साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर इस समझौते की घोषणा कहाँ पर की गई? तो ये आपकी जो माली की राजधानी है बामाको, यहाँ पर की गई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका न्यूयॉर्क, USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, 2023 20 सितंबर 2023 को। अगला है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी रियाद, सऊदी अरब में। अगला है बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये आपका शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को जो है शामिल किया गया है। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पर भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखेंगे। 42 हो गए हैं। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो कितने? 42 को याद रखेंगे। अगला है दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में जो है इसका आयोजन हुआ है 17 सितंबर 2023 को। चलिए साथियों, थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं, आज की वीडियो में से ख़त्म करते हैं। बस 2 मिनट और बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले वाला जो राष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों का वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं।
अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका केंटकी का एक शहर है, लुइसविले। तो यहाँ पर जो है इसकी घोषणा की गई 6 सितंबर 2023 को। तो लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये आपका 3 सितंबर को, ठीक है। अगला है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो ये डेनियल। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें, तूफान कहाँ का, कौन सा, क्या नाम है ना, किस देश में आया, ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। तो अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपकी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है जारी की गई है। अगला है आपका यहाँ पर प्रश्न, वर्ष 2023 की किस इस सूची में शीर्ष स्थानों पर कौन सा देश है? तो आपका ये स्विट्जरलैंड है। चलिए, ये शीर्ष स्थान पर, और अपना भारत, तो अपना भारत जो है 30वें स्थान पर। यही दो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सबसे पहले पे कौन है, अपना भारत किस स्थान पर है, ठीक है। अगला है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। तो ये 9 सितंबर 2023 को जो है किया गया। और अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका, 6 सितंबर 2023 को। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो ये आपकी हो जाएगी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका तिमोर लेस्ते, 7 सितंबर 2023 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका ललितपुर, नेपाल में जो है किया गया, 1 से 3 सितंबर 2023 के बीच में। अगला है आपका, महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो इस महोत्सव में जो है आपका हो जाएगा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका श्रीलंका, ठीक है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया, 4 से 7 सितंबर के बीच 2023, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है आयोजित जो है जारी की गई है। अगला है, इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो 64 देश जो है शामिल हैं। सबसे पहले स्थान पर आपका हो जाता है स्विट्जरलैंड, जिसका स्कोर है 100, और भारत की जो रैंक है वो हो जाती है 56वीं, ठीक है, जिसकी रैंक है 41.75। और यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न है उसका समापन होता है। तो ये सारे प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। अब अगले वीडियो में हम लोग आर्थिकी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम लोग आर्थिकी को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों का, करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।